मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और इंदौर जिले की महू विधानसभा के विधायक उषा ठाकुर मंगलवार को राजधानी भोपाल पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि गरबा महोत्सव में बिना आईडी कार्ड किसी को प्रवेश नहीं दिया जाए। नवरात्रि उत्सव को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से चर्चा करने की बात कही। वहीं नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में उषा ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सख्त कानून बनाया गया है, लेकिन इसके बाद भी आरोपियों को कोई डर नहीं है। ऐसे में अब नाबालिग बच्चियों से दुराचार करने वालों को सार्वजनिक फांसी की सजा मिलना चाहिए। निश्चित रूप से नवरात्र का ये जो पर्व है, ये शक्ति और साधना का पर्व है। संपूर्ण समाज अपनी शक्ति में, सामर्थ्य में वृद्धि करे, शस्त्र और शास्त्र की साधना करे, यही अपेक्षा नवरात्रि हम सब सनातनियों से करती है। मगर दीदी, आपके समय आपने आदेश भी दिए थे कि वोटर आईडी लाना अनिवार्य है, क्योंकि घर में महाउत्सव में, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आ रहे थे उस दौरान की कई दूसरे जो समुदाय जात के लोग वहां पहुंच रहे थे, तो ऐसा होना चाहिए आईडी ये वाला। बहुत ज़रूरी है। देखिए, आईडी तो आप जानते हैं हर क्षेत्र में कंपलसरी अनिवार्य है, तो गरबा में भी आईडी कंपलसरी होनी चाहिए। जो भी आए अपनी पहचान छुपा कर ना आए, बस अपेक्षा इतनी है। आप अपनी पहचान के साथ आइए, अपने घर परिवार, अपनी बहन बेटी पत्नी के साथ आइए और शामिल होइए, कोई आपत्ति नहीं है, पर अपनी पहचान छुपाकर आप लव जिहाद को बढ़ावा नहीं दे सकते। इसके लिए आप पत्र लिखेंगे क्या मुख्यमंत्री को, कि मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिए हैं कि निश्चित रूप से, और मैं तो ये अभियान विगत 20 वर्षों से सतत चल रहा है, और आज देखिए, आज हर पंडाल जागरूक है, सजग है। सभी मेरे कार्यकर्ता साथी और आयोजक इस बात के प्रति बहुत ही चैतन्यता से काम करते हैं। तो सीएम साहब को पत्र का कुछ सीएम साहब मेरी अनुशंसा को पिछले 20 साल से जानते ही हैं, जी। और इसी के उन्होंने कह ही दिया कि बहुत सख्ती से सभी पंडालों में इसका पालन किया जाएगा। मैं मिलूंगी अभी 2:30 बजे, तो और याद दिलाऊंगी उनको। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं, उसको लेकर आप छोटी बच्चियां टारगेट हो रही हैं, और देखिए, जो छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है, इसको समाज का नैतिक उत्थान ही रोक सकता है। जब तक संस्कारों का दृढ़ीकरण नहीं हो, व्यक्ति में नैतिकता नहीं हो, सात्विकता नहीं हो, तब तक वो इन बुराइयों से बच नहीं सकता। और कहीं न कहीं समाज में भौतिकता के आधिक्य के कारण जो आध्यात्म की साधना की कमी आई है, उसी की वजह से लोगों में ये दुष्वृत्तियाँ, दुष्विचार बहुत प्रबल होकर सामने दिखाई दे रहे हैं, और इससे पूरा सामाजिक ताना बाना, मनुष्यता सब तार तार हो रही है। ऐसे नर पिशाचों के लिए मैं बार बार आग्रह करती हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी दोनों से, क्योंकि कठोर कानून तो मध्य प्रदेश ने बना दिया कि इनको फास्ट ट्रैक में मुकदमे चला के 30 दिन में इनको फांसी की जाएगी। इसके बावजूद भी ये डर नहीं रहे, तो सिर्फ कानून का भय इनकी दुष्वृत्तियों को उखाड़ कर नहीं फेंक सकता। मुझे लगता है कि दंडात्मक प्रक्रिया में भी कुछ और सुधार करने होंगे। अपराध करता है आदमी एकांत में, उसको सजा भी हो जाती है जेल के अंदर एकांत में कि इसको फांसी हो गई। ऐसे छोटी बेटियों के दुष्कर्मियों को मेरी प्रार्थना है कि सार्वजनिक चौराहों पर फांसी पर लटकाया जाए, उनका अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाए, चील कौवे उन्हें नोच नोच कर खाएं। जब ऐसी सजा पाते दूसरे लोग देखेंगे, तो फिर छोटी बेटियों की तरफ हाथ बढ़ाने की हिम्मत वो नहीं कर पाएंगे, ये मेरी मान्यता है। दीदी, काट के सड़कों पर वो भी अच्छी सजा है। दीदी, ये हाथ पांव काट के फेंको तो फिर कौन पानी पिलाएगा ऐसे नरपिशाचों को, कौन रोटी खिलाएगा? जब तड़प तड़प के तिल तिल प्राण गंवाएंगे, तब उनको अपनी गलती का प्रायश्चित होगा। दीदी, लैंड जिहाद की बात करें तो पूर्व की सरकार ने लैंड जिहाद को नकेल का कॉलेज की बात करें तो वहाँ के जूनियर डॉक्टर ये कह रहे हैं कि जो लैंड जिहाद हो रहा है, जिसके कारण बाहर के लोगों का आना जाना है, उनको खतरा है कहीं ना कहीं। क्योंकि गांधी मेडिकल कॉलेज में गूगल मैप की बात करें तो 2002 के बाद कई मझारे का निर्माण भी हुआ है। देखिए, ये जो भी अवैध तरीके से कुछ भी निर्माण हो, उन सबको तुरंत उखाड़ कर फेंकना चाहिए। और शैक्षणिक संस्थान, विद्या के मंदिर हैं, वहाँ शांति, अनुशासन, सुरक्षा सब बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार वहाँ ऐसी कोई गतिविधियाँ नहीं चलनी चाहिए। ठीक है।